अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी जानकारी है और मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँ। आप इस बात को सुने और अपने दूसरे तमाम भाइयों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़े आलिम दीन की जानिब से हमें मौसूल हुआ है। मौलाना अरशद मदनी साहब के पैगाम की रोशनी में तमाम बातें हैं, SIR के ताल्लुक़ से हैं और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने का मामला है। तो आप सबसे अपील है इस बात को अपने तमाम लोगों तक पहुंचाएं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ये मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब उस्ताद दारुल उलूम देवबंद की जानिब से है, मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के पैगाम की रोशनी में। एक जानिब इसमें हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरी जानिब इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, मालूमात बराए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल वक्फ अमलाक अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के पैगाम की रोशनी में। वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें आपको फ़िक्र करने की मज़ीद ज़रूरत है ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना लाजमी है कि उम्मीद पोर्टल पर उन्हीं अमलाक का इंदराज हो रहा है जो पहले से ही रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जिन औकाफ की जायदादें अभी तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकी है, उन जायदादों के मालिकान के लिए इस अमल के मुकम्मल होने के बाद कोई नई गाइडलाइन आएगी। यानी जो मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, कब्रिस्तान या दीगर शॉप वगैरह, हाउस वगैरह वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है तो उन्हें दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से दर्ज है उन्हें दर्ज कराने की सख्त ज़रूरत है। इसमें लिखा गया है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ अमलाक दर्ज कराने के लिए ज़रूरी कागजात। नंबर 1, किसी भी एक आदमी की 2 ID और 1 फ़ोटो। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 3, तवलियत सर्टिफिकेट। नंबर 4, दफ़ा 37 का कागज़। नंबर 5, वक्फ मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह व दीगर वक्फ जायदाद का नक्शा मारकबा, चौहदी, GPS फ़ोटो, पता माँ वार्ड नंबर, वक्फ के किराएदारों का पूरा हिसाब माँ किरायानामा। SIR यानी वोटर लिस्ट नजर सानी से मुतालिक तैयारी के लिए ज़रूरी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से SIR यानी वोटर लिस्ट नजर सानी के तहत मुल्क के कई सूबों में वोटरों की फहरिस्त की खुसूसी नजर सानी और शहरी शनाख्त की तस्दीक का अमल जारी है। यह अमल सूबा UP में भी शुरू हो चुका है और ये अंदेशा है कि ये काम सूबा उत्तराखंड में भी कभी भी शुरू हो सकता है। हमें इसकी तैयारी अभी से करना ज़रूरी है ताकि वक्त पर परेशानी ज़्यादा ना हो। ये जो हमें मौसूल हुआ है ये मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब की तरफ से है और वो उत्तराखंड की एक बड़ी मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत है और ये उन्हीं की तरफ से है। वो उत्तराखंड के लोगों को आगाह करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है, सूबा उत्तर प्रदेश में इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद हो तो ऐसे लोगों को सबूत के लिए सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की कापी जमा करनी होगी और कुछ नहीं। नंबर 2, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं तो ऐसे लोगों को अपनी तारीख पैदाइश, जन्म तिथि और जन्म स्थान यानी मकाम पैदाइश साबित करने के लिए मुंदरजा झेल 11 कागजात में से कोई एक कागज़ पेश करना पड़ेगा। नंबर 1, पैदाइश का सर्टिफिकेट। नंबर 2, कास्ट यानी ज़ात का सर्टिफिकेट। नंबर 3, 10वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट। नंबर 4, हुकूमत की दी हुई ज़मीन या मकान का कागज़। नंबर 5, सरकारी मुलाजिमत का शनाख्ती कार्ड या सर्विस सर्टिफिकेट। नंबर 6, मूल निवास सर्टिफिकेट। नंबर 7, परिवार रजिस्टर की नकल। नंबर 8, पासपोर्ट। नंबर 9, वन अधिकार का प्रमाण पत्र। नंबर 10, कौमी शहरियत रजिस्टर। नंबर 11, 1 जुलाई 1987 से पहले हुकूमत के जरिए जारी किया हुआ कोई पहचान पत्र, शनाख्ती कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC सर्टिफिकेट। नोट, सूबा UP में मज़कूरा बाला 11 दस्तावेज़ात को हुकूमत की नज़र में मोतबर माना गया है जो हमने आपके सामने पेश किए हैं। इनमें से कोई एक भी काफ़ी हो सकता है। इनके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड
और ड्राइविंग लाइसेंस हुकूमत की नज़र में काबिल कबूल नहीं है। नंबर 3, जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान हुई है, उनके लिए ये लाजिम किया गया है कि उनको मज़कूरा बाला 11 कागजात में से 2 कागज़ देने पड़ेंगे, एक अपना और एक अपने माँ बाप में से किसी एक का। नंबर 4, जिन लोगों की पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई, उनके लिए लाजिम किया गया है कि उनको उन 11 कागजात में से 3 कागज़ देने पड़ेंगे, एक अपना और एक अपनी माँ का और एक अपने बाप का। माँ बाप के कागजात से मुतालिक ज़रूरी हिदायत। जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई, ऐसे ही जिन लोगों की पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, अगर उनके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद हो तो उनकी पैदाइश के सबूत के लिए इस लिस्ट की फ़ोटो कापी ही काफ़ी है, उन्हें किसी और कागज़ की ज़रूरत नहीं है। नोट, ये तरीक़ाकार यूपी में अपनाया गया है, हो सकता है हमारे सूबे में भी इसका ऐलान हो जाए, इसलिए सभी हजरात अपने कागजात को तैयार रखें। अपील कुनिंदगान मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मोहतमिम मदरसा इमदादुल इस्लाम, कस्बा लंढोरा, ज़िला हरिद्वार, सूबा उत्तराखंड। हज़रत मौलाना नवाब अली साहब, नाजिम मदरसा हाजा। ये इन हजरात की जानिब से जारी किया गया है। इसमें बहुत ही कीमती बातें, ज़रूरी जानकारी लिखी हुई है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। आप सब लोग इस बात को दूसरे लोगों तक, अपने दूसरे मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।